फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 का फेज़ 2 लॉन्च करने वाला है और इस फेज़ 2 में फ्लैट्स की बुकिंग 14 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। और इस इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स था वो था मीडिया न्यूज़ के बिहाफ पे मैंने आपको बताया था कि डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 में फ्लैट्स की बुकिंग 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और डीडीए वहाँ पे 2 न्यू लोकेशन को ऐड ऑन करने जा रहा है। और हम वेट कर रहे थे डीडीए के सर्कुलर का, डीडीए के ऑफिशियल सर्कुलर का। फाइनली डीडीए का ऑफिशियल सर्कुलर आ चुका है जिसमें कि डीडीए ने बताया है कि फ्लैट्स की बुकिंग कब से स्टार्ट होगी, कौन कौन से लोकेशन के फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट होगी और उन फ्लैट्स की क्या कॉस्ट रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर करते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं डीडीए का सर्कुलर और जानते हैं इन फ्लैट्स के बारे में पूरी डिटेल। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डीडीए का सर्कुलर है जो कि डीडीए ने 12 नवंबर 2024 को पब्लिश किया है। फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट है लॉन्चिंग ऑफ फेज 2 डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यानी कि जो सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे डीडीए यहाँ पे अपनी स्कीम का फेज 2 लॉन्च कर रहा है। डीडीए ने जो सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 लॉन्च की थी वह लॉन्च की थी 20 अगस्त 2024 को, यानी कि इसका फेज 1 आया था। अब यहाँ पे फेज 2 आ रहा है जिसमें कि फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी 14 नवंबर 2024 को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। आइए देख लेते हैं कौन कौन से फ्लैट्स यहाँ पे रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे सिरसपुर के एलआईजी फ्लैट्स रहेंगे, 411 एलआईजी फ्लैट्स हैं और इनका जो प्लिंथ एरिया है वह 35.7 से लेके 36.4 स्क्वायर मीटर का है और इनकी कॉस्ट जो है 17,41,000 से लेके 17,71,000 है। फ्रेंड्स ये जो फ्लैट की कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे डिस्काउंट के बाद जो कॉस्ट है वह यहाँ पे दी हुई है, तो इस हिसाब से आप देखते रहना। तो सिरसपुर के फ्लैट्स पे डीडीए 15% का डिस्काउंट दे रहा है और 15% का डिस्काउंट मिलने के बाद ये फ्लैट्स 14,80,000 से लेके 15,30,000 तक के मिलेंगे। फ्रेंड्स सिरसपुर की विजिट मैंने ऑलरेडी करा रखी है, आप वीडियो देख ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं लोकनायकपुरम के एलआईजी फ्लैट्स की। इसमें 183 एलआईजी फ्लैट्स रहेंगे जिनका प्लिंथ एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनकी जो टेंटेटिव कॉस्ट है वह है 26,98,000 से लेकर 28,47,000 और इस पे डीडीए 10% का डिस्काउंट दे रहा है। इसमें डिस्काउंट मिलने के बाद यह फ्लैट आपको मिलेंगे 24,30,000 से लेकर 25,60,000 तक के। अब बात कर लेते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ में एलआईजी फ्लैट्स हैं और इनकी संख्या है 8। इनका प्लिंथ एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस्ट है 15,30,000 से लेकर 16,90,000। इस पे भी डीडीए 15% का डिस्काउंट दे रहा है और 15% का डिस्काउंट मिलने के बाद ये फ्लैट्स आपको मिलेंगे 13,10,000 से लेकर 14,50,000 तक के। अब बात करते हैं रोहिणी सेक्टर 34 और 35 थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर, जिसमें कि थर्ड फ्लोर पे 58 फ्लैट्स रहेंगे और फोर्थ फ्लोर पे 61 फ्लैट्स हैं और इनका एरिया जो है 33 to 34 स्क्वायर मीटर का है। इनकी विजिट भी मैंने ऑलरेडी करा रखी है, इन सभी फ्लैट्स की मैंने विजिट करा रखी है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको वहाँ पे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स की कॉस्ट डीडीए ने रखी है 14,10,000 से लेकर 14,40,000, लेकिन डीडीए यहाँ पे जो थर्ड फ्लोर के फ्लैट्स हैं उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है और 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपको ये फ्लैट पड़ेगा 12,70,000 से लेकर 13,00,000 का। और जो फोर्थ फ्लोर के फ्लैट्स हैं उस पर डीडीए 15% का डिस्काउंट दे रहा है, जिसमें डिस्काउंट मिलने के बाद ये फ्लैट्स आपको पड़ेंगे 12 लाख से लेके 12,30,000। फ्रेंड्स एक चीज़ और, रोहिणी सेक्टर 34-35 के जो फ्लैट्स हैं इनमें लिफ्ट नहीं है। ठीक है, फोर्थ फ्लोर यदि आप लेते हैं तो आपको विदाउट लिफ्ट मिलेंगे, आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा फोर्थ फ्लोर पे, ये ध्यान रखना। बाकी इनकी विजिट करा रखी है मैंने, देख लेना। उसके बाद रोहिणी सेक्टर 34 और 35 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर की बात करते हैं तो यहाँ पे एलआईजी फ्लैट्स हैं सारे के सारे, 163 एलआईजी फ्लैट्स रहेंगे। इनका प्लिंथ एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस्ट है 14,10,000 से लेकर 14,40,000 तक के और इस पे डीडीए किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे कोई डिस्काउंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं मंगलापुरी द्वारका की।
मंगलापुरी द्वारका में EWS फ्लैट्स हैं 191 EWS फ्लैट्स हैं और इनका जो एरिया है 50.74 स्क्वायर मीटर से लेके 52.50 स्क्वायर मीटर का है और इनकी कॉस्ट DDA ने 31,95,000 से लेके 33,10,000 रखी है और इस पे DDA किसी भी तरह कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स, ये फ्लैट्स लास्ट टाइम DDA ने निकाले थे 2021 में अपनी DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में और उस स्कीम में मंगलापुरी के जो EWS फ्लैट्स थे उनकी कॉस्ट DDA ने रखी थी 28,51,000 से लेकर 29,50,000, 28,51,000 से 29,50,000 और इसमें कितनी रखी है 31,95,000 से लेके 33,10,000, मतलब कितना कॉस्ट बढ़ा दिया DDA यहाँ पे। तो उसके बाद DDA ने कभी निकाले नहीं थे ये फ्लैट्स, अब निकाले हैं तो यहाँ पे कॉस्ट आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ये फ्लैट्स जो है जब 2021 में निकले थे उस समय कोविड की सिचुएशन चल रही थी जिसके कारण से फ्लैट्स जो है सेल आउट नहीं हो पाए थे। बाकी DDA उस समय लक्की ड्रॉ के थ्रू फ्लैट्स का अलॉटमेंट करता था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्रू कर रहा है, तो इस कारण भी फ्लैट्स ज़्यादा सेल हो रहे हैं। दूसरा, DDA ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में काफ़ी चेंजेस किए हैं। जिसके पास दिल्ली में 10 फ्लैट हैं वो भी 11वां फ्लैट ले सकता है। कहने का मतलब कि अब कोई भी कितने भी फ्लैट्स ले सकता है, जिसके कारण से DDA फ्लैट्स अब बिकने स्टार्ट हो गए हैं। बाकी जो EWS का क्राइटेरिया 3 लाख का था, मतलब इंडिविजुअल इनकम 3 लाख होती थी, वो 10 लाख DDA ने कर दी है, जो कि 2021 में 3 लाख थी। तो आप सोचिए ना, 3 लाख वाला बंदा उस समय 28 लाख का फ्लैट कहाँ से लेता। तो और भी कई रीज़न थे जिसके कारण से फ्लैट्स बिक नहीं पाए थे, लेकिन अब 191 फ्लैट्स DDA ने यहाँ पे निकाले हैं जो कि सारे के सारे सेल आउट हो जाने हैं। देख लेना आप, एक भी नहीं बचेंगे ये, क्योंकि मंगलापुरी के जो फ्लैट्स है वह पालम के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है और मंगलापुरी का बस स्टैंड भी बिल्कुल पास में है। हाँ, वहाँ पास में एक मतलब शमशान घाट भी है जो कि उसका नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे आसपास में पार्क नहीं है, जो क्या नाम है फ्लैट्स के प्रमाइस में पार्क है, वो छोटा सा पार्क वही है। बाकी एक बार आप विजिट करके आ सकते हैं, बिना विजिट किए कोई भी फ्लैट्स मत लेना, आप विजिट ज़रूर करना। बाकी इसकी विजिट भी मैंने करा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। अब आते हैं नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 1A, 1B, 1C के EWS फ्लैट्स 1825 EWS फ्लैट्स यहाँ पे हैं और इनकी जो कॉस्ट रखी है DDA ने 17 लाख से लेके 19,70,000, इस पे DDA ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। फ्रेंड्स, अभी समझ लीजिए 4-5 महीने पहले, मतलब जब DDA दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 DDA ने लॉन्च की थी, उस समय ये फ्लैट्स बिके थे 10 लाख 11 लाख में। आज ये फ्लैट्स देखिए 17 लाख से लेके 19,70,000 तक के फ्लैट्स हैं। जो पॉकेट 1C के फ्लैट्स हैं वह 19,70,000 के जाएंगे, क्योंकि ये फ्लैट्स जो है 1A और 1B से थोड़े बड़े हैं, थोड़ा मतलब इसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा इसके एरिया में। दूसरा, जो पॉकेट 1C है उसमें कम्युनिटी सेंटर वगैरह भी है, जिसके कारण से भी यहाँ पे फ्लैट्स के रेट आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब कि जिन लोगों ने अभी दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में यहाँ पे फ्लैट्स लिए हैं, उनको तो समझ लीजिए कि सीधी लॉटरी लग गई। 6 लाख का फ़ायदा, 6 से लेकर 8 लाख रुपए तक का फ़ायदा सीधा सीधा मिल गया। फ्रेंड्स, यदि आप भी DDA का फ्लैट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 2500 रुपये की पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, क्योंकि 14 तारीख से फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज या कल में आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और 14 तारीख सुबह 11 बजे फ्लैट की बुकिंग स्टार्ट होगी। आप जो फ्लैट भी बुक करना चाहते हैं वह बुक कर सकते हैं। EWS फ्लैट्स के लिए आपको 50,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी और LIG फ्लैट्स के लिए आपको 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी होगी इनिशियल में, जो कि बुकिंग अमाउंट रहेगा। यह बुकिंग अमाउंट आपके जो फाइनल आप पेमेंट करेंगे, यानी कि जो आपका डिमांड लेटर आएगा उसमें जितना अमाउंट आपका लिखा होगा उसमें से ये अमाउंट लेस हो गया आएगा। ठीक है, जैसे सपोज डेट फ्लैट की कॉस्ट है 15 लाख रुपए और आपने 1 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट पे कर दिया है, तो आपका जो डिमांड लेटर होगा वह 14 लाख का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैंने उसमें DDA की स्कीम से रिलेटेड सारी डिटेल बता रखी है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।